हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुशल बरनवाल और आप सभी का आपका अपना चैनल मैथ्स ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के मैथ्स में कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो आज एक्सरसाइज लेंगे वो है 5.8। आप देख रहे हैं यहाँ लिखा गया है 12th क्लास का मैथ्स होगा, बुक NCERT और एक्सरसाइज 5.8 और यह एक्सरसाइज 5.8 रोलेस थ्योरम और एलिमिटी पर बेस्ड है। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है वेरीफाई रोलेस थ्योरम फॉर द फंक्शन f(x) = x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 कॉमा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -4 to 2। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ये जो गिवन फंक्शन है f(x) इसके लिए हम लोग को क्या वेरीफाई करना है, तो रोलेस थ्योरम को वेरीफाई करना है। आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि यदि आप रोलेस थ्योरम वाले लेक्चर को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप रोलेस थ्योरम वाले लेक्चर को पहले देखें, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, अन्यथा हो सकता है कि आपको दिक्कत हो। तो रोलेस थ्योरम और एलिमिटी दोनों पर बेस्ड अलग अलग लेक्चर कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल के साथ अपलोड किया जा चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यदि आप नहीं देखें तो उसको पहले देखिए, उसके बाद इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन, और ये जो फंक्शन दिया गया है इसको लिख देते हैं। तो गिवन f(x) = x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 कॉमा देते हैं और ये x बिलोंग्स टू -4, 2। ध्यान देंगे, अब क्या देख रहे हैं, आपको रोलेस थ्योरम के स्टेटमेंट के बारे में बताया गया था कि रोलेस थ्योरम को कैसे वेरीफाई करते हैं। ठीक है ना। तो क्या बताया गया था कि सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये कैसा फंक्शन है। बताया गया था यह फंक्शन क्या होना चाहिए, ये जो गिवन इंटरवल है इसमें कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए और fa fb के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर a के स्थान पर क्या आया है, -4 और b के लिए 2 आया है। सही है ना। तो ध्यान दीजिए, आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ये गिवन फंक्शन f(x) है यह क्या है, बहुपद फलन है अगर हिंदी में बात की जाए तो, या फिर इसी को बोलते हैं पोलिनोमियल फंक्शन। यह क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है और हम लोग जानते हैं कि पोलिनोमियल फंक्शन पूरे रियल नंबर के लिए, पूरे रियल वैल्यू के लिए क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। तो पहले इस बात को हम लोग लिखते हैं। क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे हेयर f(x) इज अ पोलिनोमियल फंक्शन, f(x) इज अ पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन। वी नो दैट a polynomial function is continuous and differentiable for all real values। यानी कि बहुपद फलन क्या होता है, सभी रियल वैल्यूज के लिए संतत और अवकलनीय होता है। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, रोलेस थ्योरम वाले लेक्चर को जब अपलोड किया गया था और एलिमिटी, तो आपके कमेंट्स आए थे कि सर उसको हिंदी में पढ़ाइए। तो ध्यान देंगे, मैं जो कुछ भी यहाँ पर इंग्लिश लिख रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि जो समझा रहे हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों में समझा रहे हैं। तो हिंदी वाले स्टूडेंट को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए और इंग्लिश वाले स्टूडेंट को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो मैं लिख रहा हूँ इसका हिंदी में बोल दूंगा, हिंदी वाले स्टूडेंट लिख लेंगे और ये इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए ये लिखाया जा रहा है। तो इसका हिंदी हो जाएगा क्या, यहाँ f(x) एक बहुपद फलन है। हम जानते हैं कि कोई भी बहुपद फलन सभी वास्तविक मानों के लिए संतत और अवकलनीय होता है, इसलिए और एक नंबर में क्या लिखेंगे, f(x) इज कॉन्टिन्यूअस, f(x) इज कॉन्टिन्यूअस इन ये -4, 2। ठीक है ना। हिंदी में क्या लिखेंगे, f(x) -4, 2 में संतत है। सेकंड क्या लिखेंगे, f(x) इज डिफरेंशिएबल, f(x) इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल -4, 2। हिंदी में क्या लिखेंगे, f(x) ओपन इंटरवल -4, 2 में अवकलनीय है। और थर्ड में क्या, हम लोग को चेक करना होता है कि fa fb के बराबर है कि नहीं, और a के स्थान पर -4 है, b के स्थान पर 2 है। तो ये f-4, ध्यान दीजिए क्या करेंगे, इसमें हम लोग x की जगह -4 रख के सॉल्व करते हैं। तो यहाँ रखेंगे -4 का स्क्वायर,
फिर क्या प्लस 2 इंटू एक्स के स्थान पर -4 और ये है -8। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ये -8 और ये भी -8 इक्वल टू कितना आ गया, तो ये आया 0 आया। ये 16 -8 -8 तो ये 16 - 16 कितना हो गया 0। अब ये रहा हम लोग का अभी क्या FA का वैल्यू। अब क्या फाइंड करना है FB यानी कि एंड F2 का वैल्यू। तो फिर इसमें क्या करेंगे हम लोग 2 रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 और ये क्या हो गया -8। तो ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 -8 इक्वल टू 0 आया। अब आप क्या देख रहे हैं कि जो F-4 का वैल्यू है 0 और F2 का वैल्यू भी है 0 यानी कि FA बराबर FB। तो यहाँ पर लिखेंगे दैट इज F-4 इक्वल टू F2 ऐसे लिखेंगे। अब क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ से, हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो गिवन फंक्शन है fx, गिवन फंक्शन fx है वह रोले के तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। देख रहे हैं कॉन्टिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है और FA इक्वल टू FB भी है, तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब क्या कि रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल होगा। तो लिखेंगे 10 Fx satisfies all the three conditions of Rolle's theorem. Hence Rolle's theorem is applicable। ठीक है ना। इसी को हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ध्यान दे देंगे। कैसे क्या लिखेंगे, इस प्रकार Fx रोले की प्रमेय के तीनों शर्तों को संतुष्ट करते हैं, अतः रोले का प्रमेय लागू होगा। ठीक है ना। अब जैसे ही रोले का प्रमेय यानी कि रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल होता है उसके बाद हम लोग क्या करना होता है, तो एक सी का वैल्यू फाइंड करना होता है। क्या करना होता है, एक सी का वैल्यू फाइंड करना होता है जो कि गिवन इंटरवल के बीच में ही होना चाहिए। यानी कि नाउ वी हैव टू शो दैट अ वैल्यू सी, और ये सी क्या होना चाहिए, तो ये x इक्वल टू सी है ना। सी इन सी सच दैट सी वेयर लिख दीजिए, वेयर सी बिलोंग्स टू ध्यान देंगे ये क्या है सी और ये बिलोंग्स टू किसमें से होना चाहिए, तो -4, -2 जैसे होना चाहिए। सच दैट F' इक्वल टू 0 ऐसे हो। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ क्या इसका हिंदी क्या लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स लिखेंगे अतः, इसका तो बोल चुके हैं इसका। अब हमें दिखाना है कि एक मान c क्वेश्चन लिखेंगे x इक्वल टू सी, जहाँ c बिलोंग्स टू -4, 2 इस प्रकार है कि F' बराबर 0। और ध्यान दीजिए F' बराबर 0 इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि F' का वैल्यू यहाँ पर हम लोग को रखना है। अब क्या रखना होगा, यहाँ ध्यान दीजिए ये क्या है Fx है और जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा F' आएगा और कितना आएगा F' तो 2x + 2 कितना आएगा 2x + 2 और ध्यान देंगे Fx का वैल्यू कितना आएगा, कितना 2x F' का वैल्यू 2x + 2 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए F' का, लेकिन यहाँ पर क्या है c, तो x की जगह c पुट कर देंगे तो ये c आ गया, सही है ना। अब ये बताइए तो जो यहाँ से आप सॉल्व कर रहे हैं आगे 2c इक्वल टू क्या आया -2 आया ना। अब ये बताइए c का वैल्यू कितना आ गया, c का वैल्यू आ गया ये 2 या किधर डिवाइड करेगा तो ये आ गया -1, ठीक है ना। अब क्या लिखेंगे हेयर c इक्वल टू -1। अब ये बताइए जो ये -1 का वैल्यू आया है क्या ये -4 और 2 के बीच में है, तो है।
तो c इक्वल टू -1 बिलोंग्स टू -4, 2, हेंस रॉलेस थ्योरम इज वेरीफाइड। रॉलेस थ्योरम इज वेरीफाइड ऐसे। और हिंदी मीडियम की क्या स्टूडेंट क्या लिखेंगे, अतः रोले का प्रमेय सत्यापित हुआ। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग बहुत अच्छे से देखें रोलेस थ्योरम पर बेस्ड एक्सरसाइज 5.8 के क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन को। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखना लिखा गया है, एग्जामिन इफ रोलेस थ्योरम इज एप्लीकेबल टू एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ध्यान देंगे यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि एग्जामिन यानी कि जांच करना है ना, हमको क्या करना है, देखना है कि जो गिवन फंक्शन है ये, इस 2 नंबर क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, एक ये और इस दोनों को बनाने के बाद तीसरा लिखेंगे। तो तीनों के लिए चेक करना है कि रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल है कि नहीं। यहाँ देखिए रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल है कि नहीं। उसके बाद क्या कहता है कि कैन यू से समथिंग अबाउट द कन्वर्ज ऑफ रोलेस थ्योरम। ध्यान देंगे ये क्या है, कन्वर्ज ऑफ रोलेस थ्योरम, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि रोलेस थ्योरम का कन्वर्ज क्या होता है और रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल है कि नहीं, ये कैसे चेक किया जाता है, ठीक है ना। इसके लिए आपको पढ़ाया जा चुका है रोलेस थ्योरम पर बेस्ड एक लेक्चर जो अपलोड किया गया, उसमें बताया गया बहुत अच्छे से कि रोलेस थ्योरम क्या होता है और रोलेस थ्योरम का कन्वर्ज क्या होता है, रोलेस थ्योरम पर बेस्ड कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आप उसको अवश्य देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप उस लेक्चर को देख लेते हैं उसके बाद इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आई होप कि आप उसको उस लेक्चर को देख लिए होंगे और तब आप देख रहे होंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। आइए देखते हैं। तो ध्यान देंगे क्या, हम लोग को 2 ही इसमें चेक करना है। एक क्या चेक करना है कि रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल है कि नहीं, और दूसरा क्या कहना है कि इसके कन्वर्ज के बारे में हम लोग को कहना है कि इसका कन्वर्ज ट्रू है या नहीं है, या उसके बारे में आप क्या कहने वाले हैं। ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग इस पर बात करते हैं रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल है कि नहीं। तो रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल कब होता है, रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल किसी भी फंक्शन के लिए रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल तभी है जब रोलेस थ्योरम के तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। क्या बोला मैंने बोला कि रोलेस थ्योरम किसी भी फंक्शन के लिए एप्लीकेबल तभी है जब उस फंक्शन के लिए रोलेस थ्योरम का तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। मतलब क्या कि जो गिवन इंटरवल है इसमें कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए और एफ ए इक्वल टू एफ बी आना चाहिए। सही है ना। तो इसको हम लोग देखते हैं कि सेटिस्फाई करता है कि नहीं। सॉल्यूशन सबसे पहले क्या लिखना है हम लोग को, गिवन एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स फॉर x बिलोंग्स टू 5,9। ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, आप देख रहे हैं कि यहाँ जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। हिंदी में बोले तो महत्तम पूर्णांक फलन। और हम जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सभी इंटीजर पर डिसकंटिन्यूअस होता है। कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस होता है, सभी इंटीजर पर। इसका मतलब ये कि 5 और 9 के बीच में कितने इंटीजर हैं, 6 है, 7 है, 8 है। इसके बीच में 3 इंटीजर है। तीनों इंटीजर पर क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। और अब जानते हैं कि कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। सही है ना, कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ से क्या देखें हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, लिखेंगे कि हियर एफ एक्स इज अ ग्रेटेस्ट integer function. We know that greatest integer function GIF, greatest integer function is discontinuous, is not continuous and differentiable, not continuous and differentiable, नीचे लिख देते हैं, is not continuous and differentiable at all integer
ऑल इंटीजर। अब ध्यान दीजिए इसमें मैंने क्या लिखा वो आप समझिए। इसमें मैंने यह लिखा है कि f(x) जो दिया गया है वह क्या है, एक महत्तम पूर्णांक फलन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सभी इंटीजर पर कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है, डिफरेंशिएबल भी नहीं होता है, ठीक है ना। किसी भी इंटीजर पर डिफरेंशिएबल भी नहीं होता है और कॉन्टिन्यूअस भी नहीं होता है। उस बात को इसमें लिखा गया। अब हिंदी वाले स्टूडेंट क्या लिखेंगे वो देख लीजिए। देखेंगे यहाँ f(x) एक महत्तम पूर्णांक फलन है। हम जानते हैं कि महत्तम पूर्णांक फलन किसी भी पूर्णांक पर न तो कॉन्टिन्यूअस होता है और न ही अवकलनीय होता है। इसलिए एक नंबर में क्या लिखेंगे हम लोग, f(x) इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, f(x) इज नॉट कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 5,9। ठीक है, ये इंटरवल। सेकंड क्या, सेकंड में होगा f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 5,9। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी देखे हैं क्या है, कॉन्टिन्यूअस भी नहीं है और डिफरेंशिएबल भी नहीं है, तो लिख दिया गया। अब ध्यान दीजिए, इसको हम मिटा देते हैं। थर्ड क्या, ध्यान दीजिए, f5 और एंड f9 का वैल्यू फाइंड करना है, सही है ना। तो ध्यान दीजिए, ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। यहाँ x है तो यहाँ पर भी x है, और ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये 5 का। ध्यान देंगे, अगर कोई भी इंटीजर है उसका आप ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, वह इंटीजर ही आ जाएगा, यानी कि 5 ही आ जाएगा। इंटीजर है तो यहाँ समझ लीजिए कुछ एग्जांपल से। जैसे अगर बात की जाए 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, तो ये 2 होगा। -5 का क्या होगा, तो इसका भी -5 होगा, ठीक है ना। लेकिन वहीं अगर इंटीजर नहीं होकर के डेसिमल में हो जाए, जैसे 3.4, इसका वैल्यू बताना है, तो ये हम लोग देखेंगे कि दोनों किस किस इंटीजर के बीच में है। तो 3.4 3 और 4 के बीच में है, तो जो उसमें छोटा होगा वही आंसर होगा। तो 3.4 किसके बीच में है, 3 और 4 के, तो छोटा 3 है तो इसका 3 हो जाएगा। जैसे 9.2, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर देखते हैं क्या आता है, तो 9.2 किसके बीच में है, 9 और 10 के बीच में, तो छोटा कौन सा है, 9, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, सही है। तो ये आपको वैल्यू निकालने आना चाहिए। तो यहाँ ध्यान देंगे, इसका वैल्यू कितना आ गया, 5। अब वही बात की जाए 9 रखें, अगर हम लोग पुट करें तो यहाँ पर फिर रखना पड़ेगा 9। अब ये बताइए इसका वैल्यू भी क्या, इंटीजर है तो ये 9 हो जाएगा। यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग, देख रहे हैं दैट इज f5 नॉट इक्वल टू f9, f5 नॉट इक्वल टू f9। और क्या देख रहे हैं हम लोग कि फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं किया, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं किया, और ये थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो यहाँ लिखेंगे क्या कि 10 f(x) डज नॉट satisfy the condition of Rowley's theorem, so yeah, hence Rowley's theorem is not applicable. Rowley's theorem is नॉट अप्लीकेबल। तो इस तरीके से हम लोग ये देख लिए फर्स्ट पार्ट, कौन सा, कि रोलेस थ्योरम अप्लीकेबल है कि नहीं। और फिर इसी क्वेश्चन में अभी और है दूसरा क्या, कि इसका कन्वर्ज ट्रू है कि नहीं। तो ध्यान दीजिए, कन्वर्ज के बारे में हम लोग तब चेक करेंगे जब जो फंक्शन गिवन है वह कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल हो। क्योंकि अगर गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है, तो उसका कन्वर्ज ट्रू नहीं होता है। तो आप क्या देख रहे हैं, अभी आप देखे थे कि गिवन फंक्शन जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वह क्या है, कंटिन्यूअस भी नहीं है इस गिवन इंटरवल में, और डिफरेंशिएबल भी नहीं है। जब कंटिन्यूअस भी नहीं है, डिफरेंशिएबल भी नहीं है, तो इसका कन्वर्ज ट्रू नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे सेकंड पार्ट में, आप देख लीजिए फर्स्ट पार्ट में क्या कर दिए थे, रोलेस थ्योरम अप्लीकेबल है कि नहीं चेक कर लिए थे। उसके बाद अब क्या करेंगे, लिखेंगे नाउ सिंस गिवन फंक्शन f(x) is
इज नाइदर continuous nor differentiable in -5,9, hence its converge is not true। और इस तरीके से ये रहा सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट। अब ध्यान देंगे जो सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन का ये सेकेंड ऑप्शन, ये यहाँ पर ये फर्स्ट था, सेकेंड में क्या है, तो सेकेंड में ये है केवल यहाँ पर क्या है -2 से लेकर के क्या है लिमिट केवल चेंज है -2 to 2। तो जैसे क्वेश्चन आप फर्स्ट बनाए हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन इंटरवल क्या था -5 to 9, एकदम बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही बनाना है। और इस बार लिमिट क्या हो जाएगा हम लोग का इंटरवल -2 to 2, यानी 5 की जगह 2 और 9 की जगह 2, सही है ना। तो बिल्कुल उसी की तरह बना सकते हैं, केवल क्या कर देना है 5 की जगह 2 कर देना है और 9 की जगह 2 कर देना है, आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप इस लेक्चर में देखें 5.8 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के 2 ऑप्शन, यानी फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन के क्वेश्चन को, इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग दूसरे के तीसरे ऑप्शन के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपका पढ़ाई बहुत अच्छे से चलता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।